क्रैश, हिस्टोरिक क्रैश। गोल्ड 1,80,000 से 1,37,000 आ गया, 24% क्रैश। सिल्वर 4,20,000 से 2.5 लाख पे आ गया, 42% क्रैश। एक ही हफ्ते में करोड़ों रुपए वैनिश हो गए। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया, पैनिक सेलिंग चल रही है, क्योंकि एक्चुअली में अब सबको डर लग रहा है। पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, ये क्रैश नहीं बल्कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री ने ना प्रूव किया है कि जिन्होंने भी क्रैश में इन्वेस्ट किया है वो आज सक्सेसफुल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्रैश क्यों हुआ, ये अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, एसआईपी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप रुपीजी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने सबको शॉक दिया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है इस वीडियो में हम ये समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हिस्टोरिक क्रैश एक्सप्लेन करता हूं। भाई गोल्ड चल रहा था 1,80,000 से भी ऊपर और क्रैश के बाद ये आ चुका है 1,36,000 पे, यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हो 44,000 का क्रैश है, यानी कि अप्रॉक्स 24% का क्रैश आया गोल्ड में। अभी 4 तारीख के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो गोल्ड का रेट 1,51,000 से 1,55,000 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी भी पीक से 15% के करीब डाउन है। अगर सिल्वर की बात करूं तो इसका पीक था 4,20,000 रुपए, जहां से ये क्रैश होकर आ चुका है 2,65,000 पे आ चुका था, यानी कि 1,54,000 रुपए का क्रैश आया इसमें, लगभग 42%। और अभी जो सिल्वर की रेंज चल रही है वो चल रही है 2,66,000 रुपए से 2,70,000 रुपए के आसपास। तो मेरे भाई अगर अभी भी हम डेटा यहाँ पे चेक करें ना तो ईयरली डेटा ये कहता है कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था वहां से अभी भी 16% अप पे है सिल्वर, और गोल्ड भी अप्रोक्सीमेटली 8% ऊपर ही है, मतलब 8% का रिटर्न अभी भी एक साल के अंदर दिख रहा है। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब क्रैश क्यों हुआ इसके मेजर फैक्टर समझते हैं। सबसे पहला है फेड चेयर नॉमिनेशन न्यूज। केविन वार्श को फेड चेयर नॉमिनेट किया गया। अब जितने भी लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इसको हॉकिश सिग्नल समझा, मतलब अब हायर इंटरेस्ट रेट पॉसिबल है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो हायर इंटरेस्ट रेट ना जनरली गोल्ड को लेस अट्रैक्टिव बनाती है। डॉलर जितना मजबूत होता रहेगा गोल्ड उतना ही वीक होता जाएगा। और दूसरा फैक्टर है इसका डॉलर स्ट्रेंथ। डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रेंथ है ना वो 0.8% से बढ़ चुकी है। अब क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है तो गोल्ड जो है लोगों को लेस अट्रैक्टिव लग रहा है। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, वो है प्रॉफिट बुकिंग वेव। देखो 2025 में ही 65% का रैली आ गया, तो काफी सारे जो बायर्स थे जो प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे भारी सेलिंग आ गई। अब चौथा फैक्टर जो है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड। गोल्ड के फ्यूचर्स का जो मार्जिन है वो 6% से 8% हो गया है। सिल्वर फ्यूचर्स का मार्जिन जो है वो 11% से 15% हो गया है। अब हायर मार्जिन का सिंपल मतलब होता है कि कुछ लोगों को, कुछ जो ट्रेडर्स है उनको अपनी पोजीशंस को कम करना पड़ेगा। अब फिफ्थ फैक्टर था जियोपॉलिटिकल टेंशन ईजिंग। अब भाई ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रही थी ना उस चक्कर में सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड कम हो गई। अब बात करते हैं ये करेक्शन था या एक बबल बर्स्ट। देखो मार्केट के जो एनालिस्ट है ना वो इसको इस तरीके से कहते हैं क्लासिक एयर पॉकेट, जो कि होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन के बाद। मतलब ये बस एक हेल्दी करेक्शन है, कोई बर्स्ट नहीं है। अगर आप ईयर टू डेट चेक करोगे तो गोल्ड ने अभी भी गेन्स ही दिखाया है करेक्शन के बाद भी। देखो मार्केट में जो करेक्शन है ना वो नॉर्मल है, स्पेशली जब लंबे टाइम से एक बड़ी सी रैली चल रही हो, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, यानी कि पास्ट के पैटर्न्स की। सिमिलर सिचुएशन ना 2013 में आया था जब गोल्ड में 37% का करेक्शन आया था। रिकवरी में कुछ साल लग गए थे लेकिन बहुत ही जल्द इसने नया हाई भी बनाया था। अब 2021 कोविड के बाद भी गोल्ड जो है ना 56,000 से 45,000 पे आ गया था, मतलब 20% का करेक्शन तब भी आया था और कुछ ही टाइम के बाद उसने अपना रिकवर भी कर लिया था और नया हाई बनाया। फिर सेम चीज हुई 2026 में जब गोल्ड जो है लगभग 24% का करेक्शन दिखाया है। अब देखते हैं बहुत जल्दी ये भी शायद नया हाई बना ही लेगा। और सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है सिल्वर में भी 2011 में, 2020 में भी। तो एक्चुअली हिस्टोरिकल डेटा से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना गोल्ड में तो आपको बेटर आउटकम मिलेगा एज कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म। दूसरी बात, देखो करेक्शन जो है ना वो मार्केट का पार्ट है, करेक्शन आते ही है मार्केट में। तीसरी बात, एसआईपी जो है ना वो मार्केट के वॉलिटिलिटी को एवरेज आउट कर देता है। और चौथी बात, मार्केट को टाइम करना जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अब बात करते हैं एसआईपी की कि एसआईपी वॉलेटिलिटी में रेलेवेंट क्यों है। सबसे पहले एसआईपी को ही समझ लेते हैं कि भाई ये होता क्या है। देखो एसआईपी का सिंपल मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट को सेम टाइम इंटरवल पे इन्वेस्ट करना। मार्केट अप हो या डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। अब इससे होता क्या है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। इसको समझते हैं, मान लो आप 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हो और उसका जो एनएवी है वो है 100 रुपीज, तो आपको 5,000 रुपए में 50 यूनिट्स मिलते थे। लेकिन अगर मान
मान लो मार्केट डाउन हो गई है और अभी जो एनएवी का रेट चल रहा है वो 100 रुपए से घट के 80 रुपए आ गया है, तो अब आपको सिर्फ 50 यूनिट्स नहीं मिलेंगे 5000 के एसआईपी पे, अब आपको मिलेंगे 62 पॉइंट समथिंग यूनिट्स। और अगर एनएवी और कम हो गया यानी कि 70 रुपए पे आ गया तो आपको यूनिट्स मिलेंगे 71 यूनिट्स। और फिर मान लो वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी भी हो गई, 90 रुपए पे अगर चला गया एनएवी का रेट तो आपको 55 यूनिट्स मिल जाएंगे। और फिर से अगर 100 रुपए वापस हो गया एनएवी तो आपको फिर से 50 यूनिट्स मिलेंगे। तो अब इससे हुआ क्या, आपने करीब 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए बट आपको जो यूनिट्स मिले वो करीब 290 यूनिट्स मिले और इसका एवरेज कॉस्ट क्या पड़ा, 86 रुपए पर यूनिट। अगर मान लो आपने 25,000 पूरे के पूरे एक ही महीने में लगा दिए होते तो आपको टोटल कितने यूनिट्स मिलते, सिर्फ 250 यूनिट्स। तो एसआईपी ने ना एक्चुअली में आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स लाके दिया वॉलेटिलिटी पे। अब करेक्शन के टाइम पे एसआईपी जो है ये सेंस क्यों बनाता है इसको समझते हैं। इमोशंस को रिमूव करता है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है, नो टाइमिंग डिसीजन नीडेड, डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और ये कॉस्ट को भी एवरेज करता है। कैसे, ज्यादा खरीदता है जब मार्केट कम होती है और कम खरीदता है जब मार्केट हाई होती है, तो नेचुरली एवरेजिंग वैसी हो जाती है। शॉर्ट टर्म का जो वॉलेटिलिटी होता है इसमें कंसर्न कम होता है और टाइम के साथ साथ ही आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी दिखता है। अब ये अफोर्डेबल होता है क्योंकि आप मान लो मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी, लमसम की जरूरत नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब समझते हैं फिजिकल या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के बारे में। भाई टेंजिबल एसेट्स है, स्टोरेज की जरूरत होती है, मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं लगभग 8 से 15%, लिक्विडिटी का इश्यू होता है, प्योरिटी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है और जनरली जो है आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब इसकी अच्छी बात है क्या है कि भाई आप ज्वेलरी पहन सकते हो, कल्चरल इमोशनल वैल्यू होता है और नो मार्केट इंटरमीडिएटरी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है भाई, स्टोरेज और सेफ्टी कंसर्न होता है सबसे पहले, मेकिंग या वेस्ट चार्जेस लगते हैं, लिमिटेड लिक्विडिटी होती है, स्मॉल अमाउंट से आप एसआईपी नहीं कर सकते और एक्चुअली में बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन ही आपको करनी पड़ती है। अब म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। अब इसके जो यूनिट्स होते हैं ना वो बैक्ड होते हैं फिजिकल गोल्ड सिल्वर से। टिपिकली 99.5% का प्योरिटी आपको मिलता है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 500 रुपए से स्टार्ट कर दिया। और सबसे अच्छी बात एसआईपी ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसी की अच्छी बातें करते हैं, प्रोज समझते हैं, तो वही है नो स्टोरेज टेंशन, हाई लिक्विडिटी, नो मेकिंग चार्जेस, एसआईपी पॉसिबल, इजी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बट इसके भी कुछ कॉन्स है, आपको फिजिकली इन गोल्ड्स को म्यूचुअल फंड्स को आप पहन नहीं सकते हो, फंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। अब कंपैरिजन समझते हैं कि एग्जांपल से, मान लो 50,000 रुपए का एग्जांपल समझते हैं, 50,000 रुपए से हमने फिजिकली भी लिया और 50,000 रुपए से हम एसआईपी भी किया। अगर हमने समझते हैं इसको, अगर हमने फिजिकल गोल्ड लिया है तो 50,000 रुपए पे 5 से 7,000 रुपए का जो है मेकिंग चार्ज गया, तो सीधा यहाँ पे हमारे जो 50,000 से बढ़ के वो अमाउंट ऑटोमेटिकली 55 से 57,000 रुपए हो जाता है और सेलिंग के टाइम पे वेस्टेज डिडक्शन भी लगता है। बट यही 50,000 अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए तो हमें सिर्फ पूरे के पूरे 50,000 के हमें एनएवी मिल जाएगा, पूरा 50,000 रुपए हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, इजी रिडम्पशन है। या फिर हम 4,167 रुपीज के मंथली एसआईपी कर सकते हैं 12 महीने के लिए। देखो इसको चूज करो आप अपने गोल के बेसिस पे। अगर आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, आपको पहनना है तो आपको फिजिकल गोल्ड ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है तो भाई म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म के बारे में। रुपीजी एक 100% AMFI सेबी कंप्लायंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। मैं रुपीजी के साथ एसोसिएटेड हूं एज अ पार्टनर, तो मैं आपको रुपीजी के कुछ बढ़िया फीचर्स एक्सप्लेन कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड्स जो है रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बस रुपीजी के बढ़िया टूल्स जो है उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं जो आपको अपनी रिसर्च करने में हेल्प करेगी। सबसे पहला है स्मार्ट एक्सप्लोर टूल। अब ये करता क्या है, ये आपके रिस्क रिवॉर्ड को ग्राफिकल फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी वाइज कंपैरिजन पॉसिबल है। डेटा ड्रिवन फंड्स डिस्कवरी टूल। अब हेल्पफुल कैसे है, देखो विजुअल कंपैरिजन ना भी इजी होता है। एक ही नजर में मल्टीपल फंड्स को आप कंपेयर कर सकते हो, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो। सपोज आप गोल्ड फंड्स एक्सप्लोर कर रहे हो, स्मार्ट एक्सप्लोर में आपको सभी गोल्ड फंड्स का जो है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। आप वहीं पे उसको कंपैरिजन कर सकते हो और अपनी फर्दर रिसर्च कर सकते हो। दूसरा फीचर है MF लैब टूल। अब ये क्या है, पोर्टफोलियो टेस्टिंग और एनालिसिस टूल। इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट चेक कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग। मल्टीपल इनसाइट्स अवेलेबल है और चेक क्या कर सकते हो, फंड ओवरलैप एनालिसिस, दो फंड्स में सेम होल्डिंग्स तो नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन चेक, अवॉइड डुप्लीकेट एक्सपोजर। दूसरा है एसेट एलोकेशन रिव्यू। पोर्टफोलियो में गोल्ड, इक्विटी, डेट का डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस चेक कर सकते हो, रीबैलेंसिंग नीड आइडेंटिफाई हो सकती है। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट, पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क लेवल और वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब एग्जांपल से समझो, मार्केट करेक्शन में आपका पोर्टफोलियो कंपोजिशन चेंज हो गया, MF लैब में चेक कर सकते हो कि आपका एलोकेशन शिफ्ट हुआ या नहीं और रीबैलेंसिंग चाहिए या नहीं। तीसरा फीचर है जीरो कॉस्ट स्ट्रक्चर। रुपीजी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपनिंग फ्री है, AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री है, प्लेटफॉर्म चार्जेस भी नहीं है कोई, तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहोगे वो फुल्ली इन्वेस्ट होगा। और फोर्थ फीचर है फ्लेक्सिबल SIP फीचर्स। मिनिमम 500 रुपए से आप
एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। पॉज, मॉडिफाई, स्टॉप के ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हो, यानी कि आप एसआईपी को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑटो पे एक्सेट्रा। कन्वीनियंट है, इजी सेटअप प्रोसेस है, 2 मिनट में एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। फिफ्थ फीचर है पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, रियल टाइम एनएवी अपडेट्स, होल्डिंग्स व्यू, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, टैक्स स्टेटमेंट्स। रुपीजी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप वहां से ज्वाइन करते हो तो मैं आपको गाइड करूंगा ऐप को यूज कैसे करते हैं, इसके फीचर्स को कैसे यूज करते हैं, फ्री आपको अकाउंट ओपनिंग कैसे करनी है, केवाईसी, एसआईपी सेटअप में असिस्टेंस, प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या टूल्स के बारे में जानना हो, तो ये सब चीजों में आपकी हेल्प करूंगा। तो आपको बस करना है क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने रुपीजी का लिंक दिया है, वहां से जाके अकाउंट ओपन करो, टूल्स को एक्सप्लोर करो, अपनी खुद की रिसर्च करो और डिसीजन लो अपने रिसर्च के बेसिस पे। एसआईपी सेटअप करो अगर इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लिया है, और रेगुलर व्यू करते रहो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विद रुपीजी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं करंट मार्केट में एसआईपी की क्या अप्रोच होनी चाहिए। भाई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले चेक करो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का। अगर नहीं है तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उससे एसआईपी करो, या फिर सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड ही रेडी करो। दूसरी बात है रिस्क को समझो। इक्विटी या कमोडिटी मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी होती है, इसको समझो। क्या आप 5 साल से भी ज्यादा के लिए इन्वेस्ट रह सकते हो मार्केट में, और आपका लॉस टॉलरेंस कितना है ये भी समझो। गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितने टाइम के लिए कर रहा हूं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रियलिस्टिक है या नहीं। रिसर्च करो अपनी, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है या नहीं, स्कीम डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं या नहीं, इसके अलावा फीस और चार्जेस क्लियर है या नहीं। अब सपोज करते हैं आप महीने के 10,000 रुपए बचा रहे हो, तो आपको इसको डाइवर्सिफाई कैसे करना है। अपना 60 से 70% जो है ना ग्रोथ के लिए इक्विटी मार्केट में डाल दो, 15 से 25% डेट में डाल दो स्टेबिलिटी के लिए, 10 से 15% का गोल्ड या कमोडिटीज ले लो अपने फंड्स को हेज करने के लिए, और कुछ पैसा लिक्विड में ना अपने हाथ में रखो या अपने बैंक अकाउंट में रखो, ताकि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सको। एक्चुअल एलोकेशन ना आपके रिस्क प्रोफाइल और गोल्स पे डिपेंड करेगा। अब अगर आप एसआईपी का सोच रहे हो तो स्टार्ट करो स्मॉल अमाउंट से, जैसे कि 500 रुपए, 1000 रुपए से। पहले पानी की गहराई को समझो, उसके बाद धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। देखो मॉडरेट अप्रोच तो ये है 2 से 3,000 रुपए की आपको एसआईपी करनी चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा लमसम इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपको बैलेंस्ड ग्रोथ मिल सके। अगर आप अग्रेसिवली अप्रोच करना चाहते हो तो आप 5,000 रुपए या उससे ऊपर की मंथली एसआईपी कर सकते हो, लमसम भी ऐड कर सकते हो। हाइयर रिस्क हाइयर पोटेंशियल, लेकिन ये सब चूज करना है आपको अपने इनकम, एक्सपेंसेस, रिस्क और गोल के बेसिस पे। ड्यूरेशन माइंड में रखना, अगर आप शॉर्ट टर्म या 3 साल से कम के लिए कर रहे हो तो आपको हाई वॉलेटिलिटी रिस्क हो सकता है। जो रिटर्न्स आपको चाहिए वो रिटर्न शायद आपको ना मिले, और अगर आपको इतने कम टाइम के लिए करना है ना तो आइडियली आपको इक्विटी मार्केट या फिर कमोडिटी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मीडियम टर्म 3 से 5 साल के लिए कर रहे हो तो आपको चांसेस है आपको बेटर रिटर्न्स मिलने के। वॉलेटिलिटी भी एवरेज आउट हो जाती है, ओके फॉर मॉडरेट रिस्क। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, यानी कि 5 साल से भी ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए बढ़िया है। मार्केट साइकिल नॉर्मलाइज हो जाएगी, कंपाउंडिंग भी बढ़िया काम करेगी और टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इक्विटी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट गिर रही है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, एग्जिस्टिंग एसआईपी को स्टॉप नहीं करना, उधार मांग के आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, और सारा सेविंग अमाउंट जो है वो एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करना। करना क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच को कंटिन्यू करना है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, आपने जो अपना प्लान बनाया था उसके फंडामेंटल्स पे स्टिक रहना है, मार्केट में इन्फॉर्म्ड रहना है लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं रहना है, और सबसे मेन चीज क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना है। अभी जो करेक्शन पीरियड होता है ना, ये एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। एसआईपीज जो होती है वो ज्यादा यूनिट्स बाय करती है इस टाइम पे, और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेस्ट हो जाती है यहाँ पे। बट हमें मार्केट से एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात भाई, वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने वाली है, कोई भी स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। कुछ क्वार्टर्स पॉजिटिव होंगे तो कुछ क्वार्टर्स नेगेटिव भी होंगे। बस मैटर क्या करता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। गारंटीड रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने, क्विक वेल्थ एक्सपेक्ट नहीं करना, जीरो रिस्क तो भाई भूल ही जाओ, और परफेक्ट टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको करना क्या चाहिए, एक डीमेट अकाउंट ओपन करो सेबी कंप्लायंट प्लेटफॉर्म पे, जो कि रुपीजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। केवाईसी कंप्लीट करो, अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दो, जो टूल्स है उसको यूज करके, स्कीम डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, एसआईपी स्टार्ट करो अपनी, और क्वार्टरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने करंट एलोकेशन को रिव्यू करो, चेक करो अगर रीबैलेंसिंग की जरूरत है। एसआईपी स्टॉप मत करो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो जाए, और अगर पॉसिबल है तो आप लमसम इन्वेस्ट करो और डिसिप्लिन रहो। अब लास्ट में अपनी आपको ऑनेस्ट एडवाइस यही दूंगा, भाई वो पैसे इन्वेस्ट मत करो जो आप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, स्कीम डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सबसे पहले अच्छे से पढ़ो, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो, शॉर्ट टर्म के जो भी फ्लक्चुएशंस है इनको इग्नोर करो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करो, लेकिन उस पर डेली जो है ना ओवर ट्रेड या फिर ओवर रिएक्ट मत करो। और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से गाइडेंस लो अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि आपके लिए एक लॉस है। तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे जो है फायदा जरूर उठाना चाहिए। आपको लमसम इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, जो भी आप कर सकते हो वो करो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि मैं आपके लिए जो है ऐसी बढ़िया इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। रुपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मजा आ जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आप अपने थॉट्स बता सकते हो, सब कुछ आप कमेंट्स में भर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक #चौधरी टिप्स।